हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी के थ्रू स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई हुई है और बच्चे उसके फॉर्म भरे होंगे। और आप सभी को ये भी पता है कि चैनल पर प्रीवियस ईयर के जितने भी स्टाफ नर्स के पेपर हैं जो यूपीपीएससी ने कराए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वाला पेपर जो है इसमें मैंने आपको जीएस और इसकी जो हिंदी है वो पिछली वीडियो में सॉल्व करा दी है, आप जाकर देख सकते हैं। अब जो सब्जेक्टिव 120 क्वेश्चन रह गए वो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वो 51वें नंबर से स्टार्ट होते हैं क्योंकि 50 नंबर तक जो होते हैं वो जीएस और हिंदी होती है, 30 नंबर तक जीएस और फिर 20 रिमेनिंग जो होते हैं वो हिंदी के होते हैं। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ मैं। इससे पहले और भी वीडियोज़ हैं प्रीवियस ईयर की, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पर 51वां क्वेश्चन कौन सा है, सब्जेक्टिव जो है स्टाफ नर्स वाला, और उस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज पूरे 170 नंबर तक हम लोग पहुँचें। तो यहाँ पर देखिए ये 51वां क्वेश्चन है। यहाँ पर प्लेसेंटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, उसके वज़न को लेकर। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है ये कि द एवरेज वेट ऑफ प्लेसेंटा यानी कि अपरा का औसतन वजन कितना होता है। तो इसका उत्तर ए होगा, 500 ग्राम होता है। अगला यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ई कचरा में सभी यहाँ पर शामिल हैं सिवाय एक यहाँ पर ऐसा है जो ई कचरा में शामिल नहीं है, तो वो है गन्ना वगेस। जो गन्ना की खोई जो होती है वो जो होता है वो ई कचरा के अंतर्गत नहीं आता। तो 52 का डी है। 53वां क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है और इसमें ये सारे इंसेक्ट्स दिए हैं जो पैरासिटिक वगैरह होते हैं, जैसे लाउस है जिसे जू कहते हैं। तो ये जो होते हैं तो इनके बारे में पूछा गया है, इससे क्या बीमारी हो जाती है। तो इसका उत्तर यहाँ पर 53वें का जो है वो डी है, यानी कि ए का पहला ही होगा। सॉफ्ट टिक से हो जाती है कि रिलैप्सिंग फीवर हो जाता है, और हार्ड टिक से जो है वो हो जाती है यहाँ पर ट्यूलेरेमिया हो जाती है, और लाउस से जो है वो हो जाती है एपिडेमिक टाइफर, और सैंड फ्लाई से जो है वो हो जाती है ओरिएंटल सोर। तो यहाँ पर इसका उत्तर डी है 53 का। अब आते हैं, ये मिलान आप एक बार और कर लीजिएगा। यहाँ पर ये यहाँ पर डी है। अगला यहाँ पर 54वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ COPD। COPD का कॉमन कॉज होता है वो क्रॉनिक ब्रोंकियाइटिस होता है, ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकियाइटिस। अगला 55वां क्वेश्चन है, सुलभ शौचालय जो एक वाटर सील प्रकार का है शौचालय है, ठीक है, और को एक संस्था के द्वारा किस शहर में विकसित किया गया है। तो इसको पटना में जो है विकसित किया गया है एक वाटर सील के प्रकार से, ठीक है, सुलभ शौचालय। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की जो प्रारंभ है वो किस वर्ष हुआ था। तो ये 2021 में इसका प्रारंभ हुआ था। इसका उत्तर डी है 56 का। 57वें पे आते हैं, एक स्थिति जो बीमारी जिसमें ऊपरी त्वचा इसमें शिश्न मुंड पर पीछे नहीं हट सकती। इसमें लिखा है कंडीशन इन विच फोर स्किन इज नॉट रिट्रैक्टेड ओवर ए ग्लैंड इज, ठीक है। तो ये जो बीमारी होती है वो होती है फिमोसिस, ठीक है, ये मेल्स में बीमारी होती है। अगला है मानसिक बीमारी के बारे में निम्नलिखित सभी धारणाएं गलत हैं। एक के सब धारणाएं यहाँ पर गलत हैं, केवल एक सही है। तो एक यही सही है, मानसिक रोग जो है वो इलाज के योग्य होता है। 58 का ए है और सब गलत हैं, ठीक है। इसके बाद 59 पे आते हैं, मेनिंजाइटिस बीमारी के बारे में है कि सभी नैदानिक लक्षण हैं इसमें, लेकिन एक नहीं है। तो वो यहाँ पर जो कॉन्स्टिपेशन कब्ज है 59, इसका डी आंसर है, ये नहीं होगा। फिर 60 है, गर्भनाल किसके द्वारा संरक्षित रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। तो गर्भनाल जो है वो यहाँ पर है वॉटसन जेली के द्वारा जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है, डी इसका उत्तर है। सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पर फिर से मिलाना है, और इसमें चेस्ट, जांग, सिर और कलाई ये सब इनकी पट्टी की चौड़ाई बताई शरीर के अंग में। तो इसका जो 61 का आंसर होगा वो होगा 3241 ए इसका उत्तर होगा। आप इसको मिला के देख लीजिएगा। अगला है यहाँ पर 62वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सभी क्षेत्र व्यक्तिगत स्वच्छता से रिलेटेड हैं, लेकिन एक इसमें नहीं है व्यक्तिगत स्वच्छता से, वो है इसमें डी होगा 62 का, जख्म पर पट्टी बांधना। और सब हमारी स्वच्छता से, हमारी जो है पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है। 63वां क्वेश्चन है, छत की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो छत की न्यूनतम ऊंचाई जो है 10 फीट होनी चाहिए। 63 का इसमें जो है यहाँ पर ए उत्तर है। फिर 64वां है, 64वां यहाँ पर क्वेश्चन है, कार्डियक आउटपुट की जो गणना के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कार्डियक आउटपुट
इसके लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर दे रखा है, वो है ये यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, यानी कि स्ट्रोक की मात्रा इंटू हृदय दर। फिर ये है पैल्पेबल पाइलोरिक ट्यूमर, और इसके साथ साथ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किस में पाई जाती है, 65वां क्वेश्चन है। तो इसमें जो है पाइलोरिक स्टीनोसिस जो बीमारी होती है उसमें ये पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला है यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पर फिर मिलाना है, कौन सी बीमारी को क्या क्या कहते हैं और नॉर्मली हम इसे क्या कहते हैं, इसको लेकर है। तो यहाँ पर 66वां क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर जो है वो डी है, 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि पहले का 4। मुंह में दुर्गंध को हेलिटोसिस कहते हैं, और इसमें जो ग्लोसाइटिस जो है जीभ में सूजन, इस तरह से इसमें ये दिया है। और जिन बच्चों को मिलाना नहीं आ रहा होगा तो वो मिला लेंगे कि जिंजीवाइटिस से मिला लोगे आप, मसूड़ों में सूजन, ये कॉमन सा है, ज़्यादातर लोगों को पता रहता है। 67 है पीडियाट्रिक मेडिसिन। पीडियाट्रिक मेडिसिन के जो अंतर्गत जो डॉक्टर है वो इलाज किसका करता है, तो 67 में तो यहाँ पर ये पोडियाट्रिक है। ठीक है, पोडियाट्रिक है, पीडियाट्रिक नहीं, मैं भी यहाँ कंफ्यूज हो गई। तो पीडियाट्रिक में तो बच्चों का इलाज होगा, लेकिन जब पोडियाट्रिक लिखा है तो इसका 67 का जो है ए होगा, पैरों का इलाज। ठीक है, पीडियाट्रिक मत पढ़िएगा, बहुत से लोगों ने पढ़ा है और ये देखिए टिक भी लगा रखा है बच्चों ने, तो इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अगला है 68वां क्वेश्चन, पानी में अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन के निर्धारण के लिए किसका परीक्षण किया जाता है, तो यहाँ पर जो है वो किया जाता है ऑर्थोटोल्यूडीन का, ऑर्थोटोल्यूडीन टेस्ट ये किया जाता है, यहाँ पर ये लिखा है। अगला है 69 यानी कि 69वां, एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को पार नहीं कर सकती वो IgM है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ आपने पढ़ी होंगी, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़। इसके बाद है MS एक्सिस क्या है, तो MS एक्सिस जो है वो डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 71वां क्वेश्चन है सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम के चरण में क्या क्या किस तरह से पूरा उसका सीक्वेंस रहता है, तो यहाँ पर जो है इसका पहले अलार्म होगा, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, देन एग्जॉस्टन होगा। ठीक है, थकावट। तो इसका सी उत्तर होने वाला है। 72 का है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है जैसे ग्लव्स वगैरह जो होते हैं, प्रबंधन और हैंडलिंग 2016 के तहत मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट को किस रंग के बैग में रखा जाता है, तो 72 का है नीला। इसमें जो है इसका डी होने वाला है, 72 का नीले रंग के उसमें रखा जाता है। फिर सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए, बीमारी, हानि, विकलांगता, अपंगता, इसको लेकर है अपंग, तो यहाँ पर जो है 73 वाले का होगा यहाँ पर बी 2 3 4 1। ठीक है, डी का जो होगा वो पहला यहाँ पर होगा, अपंग व्यक्ति जो होता है वो बेरोजगारी के अंतर्गत आता है, और सी वाले का जो होगा वो 4 होगा, विकलांगता जो है चल नहीं सकता, इस तरह से इसमें दिया हुआ है। अगला है 74वां, चिकित्सा समाजशास्त्र शब्दावली के गणक कौन है, द टर्म मेडिकल सोशियोलॉजी वॉज क्वाइंड बाय, किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी चार्ल्स इन जो है मैकिन्टायर के द्वारा। अगला यहाँ पर है कि सहायता संबंध के किस फेज को अभिविन्यास फेज के रूप में देखा जाता है, तो यहाँ पर 75 का आंसर है बी, परिचयात्मक फेज, इंट्रोडक्टरी फेज इसे कहते हैं। ठीक है, जो हेल्पिंग रिलेशनशिप जो है उसको। अगला है इनमें से कौन सा गर्भ निरोधक का अंतिम विधि है, यानी कि जो टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो इसका जो उत्तर है वो है पुरुष नसबंदी, ये इसका अंतिम है, सी है। 76 77 है दिए गए अभिकथन और कारण दिया है, तो इसमें जो है ये बताना है, तो इसका जो है यहाँ पर है कि मधुमेह और रक्तचाप आइंसफर्ड घटना का एक अच्छा उदाहरण है, दोनों रोग संक्रमण रोग नहीं है, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या कभी नहीं कर रहा है, तो इसका बी यहाँ पर होगा, व्याख्या थोड़ी कर रहा है, पढ़ने में ही आपको लग रहा है, तो 77 का बी है। 78 का देखते हैं कि गर्भ के तीसरे तिमाही में कैल्शियम की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है, थर्ड ट्राइमेस्टर में कितनी ज़रूरत होती है, तो इसमें 1000 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है कैल्शियम की। अगला है 79 है नाभि नाल के देखभाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछा गया है। ठीक है, कॉर्ड के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो 79 का जो होगा यहाँ पर उत्तर नाभि नाल में 2 रक्त वाहिनियों की उपस्थिति होनी चाहिए, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, शुड बी 2 ब्लड वेसल इन कॉर्ड, ये गलत है। कंप्यूटर सिस्टम की इनपुट यूनिट का एक उदाहरण, कंप्यूटर सिस्टम की इनपुट यूनिट का उदाहरण जो है वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, क्या है OMR जो होती है वो। ठीक है,
इसके बाद अगला है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर है डी 1920 में हुई थी। अगला है 82 क्वेश्चन कि जब एक महिला के कई पति हों तो इसे किस रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका उत्तर होगा बहुपतिवादी परिवार होता है, यानी कि एक महिला के बहुत सारे पति होते हैं। आदिवासी ऐसी वो है, ट्राइब्स हैं एक ऐसे जिनमें ऐसा है कि एक महिला के बहुत सारे पति होते हैं। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है यहाँ पर, और सूची 1 से सूची 2 को मिलाने पर यहाँ पर इसका उत्तर 3 1 4 2 आने वाला है, तो इसको आप मिला के देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैं मिला इसलिए नहीं रही हूँ दोस्तों क्योंकि वीडियो जो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्वेश्चन काफ़ी हैं इसमें। वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो ये आप सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, 84 का बी होगा। इसके बाद 85 क्वेश्चन पे आते हैं। 85 है, 85 में ये इसको पूरा जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है जो ये दिया हुआ है। तो इसका जो 85 का उत्तर है वो पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा है। सबसे पहले उपचार की आप पहचान करेंगे, फिर उस बीमारी को आप क्लासीफाई करेंगे कौन सी बीमारी में आ रहा है, फिर इसके बाद जो चौथे के बाद इसमें जो है वो पहला होगा, नहीं पहला शिशु का आकलन करेंगे, दूसरा आप उसकी बीमारी का वर्गीकरण करेंगे, फिर इसका है कि उपचार के लिए आप पहचान करेंगे और फिर उसका इलाज लास्ट में करेंगे जब सारा आप उसका डायग्नोस कर लेंगे बीमारी तब। तो 85 का होगा ए। 86 पे आते हैं, ये भी मिलान करने को है, तो इसका जो 86 है 86 का होगा बी। 3 4 1 2 ये मिलान करके आप देख लीजिएगा। और 87 पे आते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ICN ने कोड ऑफ इथिक्स को किस वर्ष अपनाया था, तो इसका होगा 1953 में। ठीक है, अब आते हैं 88वें क्वेश्चन पे। 88वां क्वेश्चन भी यहाँ पे सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है और इसमें विटामिन की कमी से जो बीमारी होती है उसको लेकर है। तो 88वां क्वेश्चन जो है इसका उत्तर यहाँ पर 4 3 2 1 सी होगा इसका उत्तर। ठीक है, इसको आप मिला के देख लीजिएगा। मैं एक बार इसको थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ जिससे कि आप इसको ध्यान से देख लें। अगला यहाँ पर है, एडीज मच्छर कहाँ पनपते हैं, बहुत कॉमन है। तो ये कृत्रिम रूप से हम जो साफ़ पानी इकट्ठा करते हैं अपने घरों में उसमें पनपते हैं, 89 का सी है। फिर यहाँ पर आ गया 90 में क्या है, बहिर्विवाह है। बहिर्विवाह क्या है, तो बहिर्विवाह जो है समूह या जाति के बाहर जो है वो विवाह करते हैं, वो बहिर्विवाह है। असाध्य या कष्टदायक अवस्था में पीड़ित व्यक्ति को दर्द रहित तरीके से मौत के घाट उतारने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं यूथेनेसिया। ठीक है, क्या कहते हैं, यूथेनेसिया कहते हैं कि व्यक्ति बहुत परेशान है तो उसको दर्द रहित जो है उसको ऐसी मृत्यु दे दी जाए, इससे वो दर्द से अपने जो है बहुत पीड़ित होता है, तो ये केस होता है। एक लड़के का IQ 45 है तो उसे आप किस वर्ग में रखेंगे, तो 92 के अकॉर्डिंग हम इसे रखेंगे मध्यम मानसिक मध्यमता के अकॉर्डिंग। पूरा चार्ट होता है इसका। इसमें कथन दिए हैं, अभिकथन और कारण। एक, जब ये पूरा प्लेसेंटा से रिलेटेड है, गर्भाशय के निचले हिस्से में आंशिक या पूर्ण रूप से जब प्लेसेंटा आरोपित किया जाता है तो उसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। निषेचित अंडा निचले खंड में आरोपित हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइज ओवम की बात हो रही है, और इम्प्लांट हो जाता है लोअर यूटेराइन सेगमेंट में। तो इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोनों कथन कारक सही हैं नहीं है, तो दोनों ही सही हैं और दोनों ही एक दूसरे की वो RA की व्याख्या कर रहा है, तो इसका A उत्तर होगा। 94 पे आते हैं, निम्न में से प्राथमिक समूह को चिन्हित कीजिए। प्राइमरी ग्रुप जो है इनमें से कौन सा है, तो परिवार होता है हमारा प्राइमरी ग्रुप। 94 का बी है। 95 है, निम्न में इसमें कौन सी mRNA वैक्सीन है, 95वां क्वेश्चन है, तो फाइजर जो है वो mRNA वैक्सीन है। 96, इस कुंजी का प्रयोग दो वर्णों के बीच रिक्त स्थान डालने के लिए किया जाता है, यानी कि की का जो यूज है ब्लैंक स्पेस, दो कैरेक्टर के बीच में जब ब्लैंक स्पेस देना होता है उसके लिए यूज़ होता है, तो इसका होगा स्पेस बार जो होता है कंप्यूटर में, उसके अकॉर्डिंग हमें दो अपने हमने लेटर लिखे उनके बीच में स्पेस देने के लिए। 97 है, बच्चों में कॉप्लेक्स स्पॉट की बीमारी की जो है किस का लक्षण है, ये खसरा का लक्षण है। 97 का, ऊपरी बाहों में चोट के परिणाम अपर ब्रैंकियल पैक्सल चोट का क्या परिणाम है, यहाँ पर पूरा देख रहे हैं। 98 का है, तो 98 का जो है यहाँ पर है इसे कहते हैं अब्स पॉल्सी। क्या कहते हैं, अब्स पॉल्सी। अगला यहाँ पर है 99वीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी कितनी देर तक होती है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो 20 से 30 सेकंड तक होती है, इसका सी उत्तर होगा। फिर हेमेटोमेलिया कहाँ में जो है हेमोरेज को दर्शाता है, तो या कहाँ ब्लीडिंग जिसे कहेंगे उसको दर्शाता है, तो इसका उत्तर होगा में जो हमारा
स्पाइनल कॉर्ड में ब्लीडिंग होती है उसको दर्शाता है, ब्लीडिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। 101 है सभी के लिए सब और सभी के लिए प्रत्येक, किसका वाक्य है ये? तो ये जो वाक्य है वो है समाजवाद का, यानी कि सोशलिज्म का। 102 का है सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, ठीक है, ये स्प्रेड हो जाता है फ्रॉम वन टू अनदर। तो ये जो इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल जाता है, आप एक दूसरे से सीधे संपर्क में आते हैं तो। फैलोपियन ट्यूब के संक्रमण में, यानी कि इन्फेक्शन की बात हो रही है, और सूजन को किस इस रूप से जाना जाता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की बात है यहाँ पर, तो इसको जो है जानते हैं हम लोग सेल्फिंगाइटिस, ठीक है, सेल्फिंजाइटिस कहते हैं इसे बहुत से। अगला है यहाँ पर 104वां क्वेश्चन जो है ये मिलान करने को है, और इसका मैं यहाँ पर आपको उत्तर बता दे रही हूँ। इसका उत्तर है 2 4 1 3, यानी कि बी इसका उत्तर है, आप मिलान कर लीजिएगा। 105वां भी फिर इसमें जो है सुमेलित नहीं है पूछा है, इसको देखिए यहाँ पर, तो सुमेलित नहीं है जब पूछा है तो इसमें पूछा है कि कौन सा अलग है, तो इसका भी 105वां का डी है यहाँ पर। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो पायरिडॉक्सिन, ये मिलेन नहीं है, ये गलत है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, और इसका उत्तर 1984 होगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। ग्लासगो कोमा स्केल का उपयोग करके रोगी को मौखिक आदेश के लिए आँख खोलने के लिए क्या स्कोर दिया जाता है, यानी कि, तो यहाँ पर इसको जो है 107 का यहाँ पर उत्तर है डी 3, ठीक है, 3 स्कोर दिया जाता है। बच्चों में जो एक क्रूप डिजीज़ होती है, क्रूप डिजीज़ वो अधिक आम है, तो ये किस मौसम में होती है, तो ये होती है सर्दियों के मौसम में। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। 109वां क्वेश्चन। 110वां क्वेश्चन है सूची को मिलान करना है 110वें क्वेश्चन में, और इसका उत्तर जो होगा 110वें का बी है यहाँ पर 3 1 4 2, ठीक है, 3 1 4 2 बी यहाँ पर उत्तर है, आप इसको मिलान कर लीजिएगा। 111वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है बर्जर्स बीमारी जो है ये लिखी है, बर्जर्स बीमारी क्या है, तो बर्जर्स बीमारी जो है ये थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरेंस, ठीक है, थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरेंस है। अगला है 0.5 ग्राम की एक क्लोरीन टैबलेट कितने लीटर पानी में कीटाणु रहित करने के लिए पर्याप्त है, तो ये जो है वो 20 लीटर पानी के लिए पर्याप्त रहती है, ठीक है। फिर है यहाँ पर बैगासोसिस किसके इनहेलेशन का कारण है या अंतःश्वसन का कारण है, तो ये जो है वो है गन्ने की धूल, ठीक है, गन्ने की धूल। अगला है अपरिपक्व शिशुओं में ऑक्सीजन थेरेपी की जटिलता हो सकती है, तो इसे जो अपरिपक्व होते हैं ना, प्री मैच्योर जो बेबी होते हैं उनकी बात हो रही है, तो इसमें है समय पूर्वता की रेटिनोपैथी, ठीक है, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, ठीक है, ये इसके बारे में है। 114 115 फिर मिलान करने के लिए इसमें फिर बीमारी और मक्खी वगैरह दे रखी हैं, तो 115 का, तो 115 का यहाँ पर आंसर होगा बी 3 4 1 2, ठीक है, ये आप मिलान कर लीजिएगा। 16 पे आते हैं कि जो बसा में घुलनशील हैं वो बताना है, तो बसा में घुलनशील जो हैं वो ADE के होते हैं, और B और C जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, इसीलिए कहते हैं B और C हमारी बॉडी में रुकते नहीं, वो जल के साथ बाहर बॉडी से निकल जाते हैं, इसीलिए कहते हैं खट्टी चीज़ हमें खाती रहनी चाहिए, और इसीलिए ज़्यादातर विटामिन B की भी हम लोग को कमी हो जाती है, क्योंकि ये विटामिन जो है हमारी बॉडी में नहीं रुकते हैं, फैट जो होता है हमारी बॉडी में उसमें घुलनशील नहीं होते और पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। 117 है प्लेसेंटा को अनुरक्षित करते कहते हैं जब वह बाहर नहीं आ सकता, यहाँ तक कि 117 है, तो इसमें है बच्चे के जन्म के 30 मिनट बाद तक, ठीक है, तब हम इसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा इट हैज़ टू बी रिटेन्ड, इसे रिटेन्ड कहा जाता है। इनमें से कौन DNA वायरस नहीं है, तो कोरोना वायरस DNA वायरस नहीं है, ये RNA वायरस है। अगला है खुली जगह और भीड़ से डर लगने का मतलब है, खुली जगह और भीड़ से आपको डर लग रहा है जब, तो ये जो है आपको बीमारी जो है कौन सी बीमारी है 119 में, ये आपको हाँ एगोराफोबिया होगी, एगोराफोबिया जो बी है ये है। 120 है बूट के आकार का हृदय किस बीमारी में दिखाई देता है, तो ये जो है वो इसमें दिखाई देता है टेट्रालोपी ऑफ फैलोट, ठीक है, फैलोट की टेट्रालोपी में। अगला यहाँ पर है 121वां कि निम्नलिखित में सभी साधन व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए हैं लेकिन एक नहीं है केवल, तो यहाँ लड़ाई करना जो है वो व्यक्तिगत स्वच्छता से नहीं है, इससे पहले भी देखो वो क्वेश्चन था व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर। 122वां क्वेश्चन यहाँ पर कथन और कारण वाला आ गया, स्तन कार्सिनोमा का मेटास्टेसिस एक्सिलरी
लिम्फ नोड में पाया जाता है। मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज फाउंड इन एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। कैंसर सेल्स हैव प्रॉपर्टी टू ट्रेवल थ्रू लिम्फेटिक्स, ठीक है, कैंसर कोशिकाओं में लिम्फेटिक्स के माध्यम से यात्रा करने का गुण होता है। तो 122 का यहाँ पे पूछा, तो 122 का ए और आर दोनों सही हैं और दोनों इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, तो 122 का ए होगा। 123 है कम उम्र में प्लूरल क्या है, इसमें जो है प्लूरल इफ्यूज़न जो है हो जाता है कम उम्र में साधारणतः, इसका कारण कौन है, तो इसका कारण जो होगा वो ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी की बीमारी होती है उसके बारे में यहाँ पर ये है। अगला है जल शुद्धिकरण हेतु ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा का आकलन किस उपकरण से हम लोग करते हैं, तो इससे हम करते हैं हॉरॉक उपकरण होता है उससे करते हैं, सी इसका उत्तर है। 125 है निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी विकास का अवयव है, 125 तो इसका बी है, सतत शिक्षा जो है वो इसका कर्मचारी के विकास के बारे में बताता है। 126वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्राइम आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस रहता है, ठीक है, आउटपुट देता है। फिर सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पे मिलाना है, इसका उत्तर मैं आपको बता दे रही हूँ, इसका है 4 3 2 1 यानी कि ए इसका उत्तर है, आप मिला लीजिएगा। फिर है मरीज बेहोश है और उसकी पूरी देखभाल करनी है और मुख्य देखभाल करने से पूर्व नर्स को निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन उसकी देखभाल है ना, ये लिखा है प्रायर टू प्रोवाइडिंग ओरल, मुख की है ना, मुख ओरल कह रहे हैं, मुख की देखभाल करने के लिए। तो 128 का यहाँ पर सी होगा, त्वचा की इसबो ये लिखा है, गैग रिफ्लेक्स को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सी इसका होगा 128 का। और आपको बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो उसको हिंदी में ज़रूर रीड कीजिए और हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश में रीड कीजिए, ठीक है, क्योंकि बायो से रिलेटेड आपका बहुत सारा है और बायो में बच्चों को ज़्यादातर इंग्लिश में समझ में आ जाती है टर्मिनोलॉजी, तो इसलिए, और वैसे भी पेपर में ये आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। CSF का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, विशिष्ट गुरुत्व है, वो जो होता है वो 1.005 होता है। अगला है 131वां, ये भी मिलान करने के लिए है, इसका उत्तर मैं आपको बता दे रही हूँ, इसका उत्तर है सी 3 4 2 1, सी उत्तर है इसका। अगला है सिर के जुओं को इलाज के लिए क्या चीज़ उपयोग में लाई जाती है, तो यहाँ पर 0.5% मैलाथियोन उपयोग में लाई जाती है। ये क्या लिखा है, न्यूरोलेप्टिक ड्रग राहत देने के लिए पसंद दवाएं कौन सी हैं, तो इसमें जो है इसको साइकोसिस जो है वो इसकी दवा है, साइकोसिस जो है साइकोसिस की बीमारी के लिए ये होता है, ठीक है। अगला है मैकेनिज्म ऑफ लेवर को सही क्रम में लगाना है, 134वां है, तो इसका बी होगा एंगेजमेंट। फिर क्या है डिसेंट फ्लेक्शन इंटरनल रोटेशन, ये पूरा यहाँ पर बी वाला इसमें सही है। 135वां आ गया फाइलेरिया का कारण क्या है, तो आप सभी को इसका पता होगा, बुचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई जो होता है वो इसका कारण है 135 का। 136 का एक छोटी तेल ग्रंथि जो स्मॉल बम्प इन द आईलिड कॉज बाय द ब्लॉकेज ऑफ अ टिनी ऑयल ग्लैंड, एक छोटी तेल ग्रंथि की रुकावट के कारण आँख में बनी छोटी गांठ को क्या कहते हैं, तो इसको जो कहते हैं हम कहते हैं चैलाजियो, ठीक है, क्या कहते हैं चैलाजियो। अगला है 137वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बीमारी हेलमेन जीव के कारण होती है, तो वो जो होती है वो होती है हेलमेन जीव के कारण यहाँ पर गोल कृमि वाली जो बीमारी है वो हो जाएगी यहाँ पर हेलमेन जीव के कारण, है ना, गोल कृमि राउंड वॉर्म। अगला है रचनात्मक एवं कार्यकारी इकाई माता और भ्रूण के बीच का विकास कहलाती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, एम्ब्रियो और मैटरनियल बॉडी के बीच में ये क्वेश्चन, तो वो प्लेसेंटा ही एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में, तो इसका ये होगा। 139 देखते हैं कौन सा बाहरी घाव नहीं है, बाहरी घाव के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें जो होगा वो ये जो गुम चोट जो होती है जो अंदर ही अंदर लग जाती है जिसे कॉन्ट्यूशन कहते हैं, ये बाहरी घाव नहीं है। पानी जो पीने के लिए पर्याप्त होता है तो वो है हमारे लिए पोटेबल जो वाटर होता है वो, ठीक है, इसका ए होगा। 141 को क्रम में लगाना है, तो 141 का होगा बी 3 1 4 2, 3 1 4 2, इसको आप क्रम में लगा लीजिएगा। 142 है शिशु में धंसा हुआ फॉन्टनेल निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है ना, संकन फंटेनेल इन इन्फेंट, ये किसका साइन होता है,
तो ये जो साइन होता है वो होता है डिहाइड्रेशन का, यानी कि उसमें डिहाइड्रेशन है बच्चे में। 143 की बात है, इसमें दे रहे हैं एंथेनोस्पर्मिया है, इज़ नोन एज एंथेनोस्पर्मिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ये जो कहते हैं शुक्राणुओं की ये गतिशीलता कम कर देता है। मोबिलिटी जो होती है, मोटिबिलिटी जो मूवेलिटी भी कहेंगे, जो स्पम्प्स की, वो कम हो जाती है। राइगर मोर्टिस मृत्यु के बाद का चिन्ह है कि क्या हो जाता है उसमें, शरीर जो है हमारा बिल्कुल जो अकड़ जाता है ना, स्टिफिंग हो जाती है बॉडी, कहते हैं अकड़ने लगी है मरने के बाद, उसको कहते हैं रिगर मोर्टिस कह लीजिए या राइगर मोर्टिस भी कहते हैं बहुत से। 145 क्या है? विटामिन ए की कमी, ये पूरा इसमें दिया है। विटामिन ए की कमी का प्रारंभिक लक्षण क्या है? तो ये जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो है निक्टेलोपिया हो जाता है। क्या? निक्टेलोपिया, विटामिन ए की कमी से। 146 भी मिलान करना है, ये आप देख लीजिएगा, इसको मिलान कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रही हूँ आंसर। इसका सी आंसर है 4132, ठीक है, 4132। 147 पे आते हैं, श्रोणी के गुदा के आकार का किनारा जाना जाता है, यानी कि किडनी शेप्ड ब्रिम ऑफ द पेल्विस इज़ नोन एज, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर पैलिटीपिलॉइड पेल्विस कहते हैं, ठीक है। ये 148 आ गया। 148 में भी सूची में मिलाना है, तो इसका उत्तर जो है ए है, 3 4 2 1, ठीक है, इसको आप मिला लीजिएगा। 148 ओरल स्टेज, एनल स्टेज, और इस तरह से ये सारी स्टेज दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कब कब होती हैं वो हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आप सभी को पता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है 149वां है, इसमें यकृत है। लिवर को ही कहते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि। अस्पताल, संस्थान या अदालत के चारों ओर साइलेंस जोन का क्षेत्र कितना बनाया जाता है? तो ये 100 मीटर का दायरा बनाया जाता है साइलेंस जोन का। 151 है, यहाँ पर पूरा लिखा है कि नर्स इम्यूनाइजेशन कक्ष में काम कर रही है, उसके द्वारा जन्म के समय बीसीजी नहीं लेने वाले 4 महीने के शिशु को अब बीसीजी की कितनी खुराक दी जाएगी, ये पूरा है, मतलब बीसीजी जो टीकाकरण के उसमें वो काम कर रही है, तो इसमें अब दी जाएगी 0.5 ml की। इसके बाद है क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव तकनीक में ICSI का मतलब क्या है? 152वां है, तो इसमें जो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये ए इसका मतलब है, ठीक है, इससे ये मतलब है। अगला आ गया 153वां, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी पूछी जा रही है इसमें, तो इसका जो है बी उत्तर है, मानव शोध पर, मानव सोच है, यहाँ पर थिंकिंग होगा, ठीक है, ह्यूमन थिंकिंग के ऊपर 153, ठीक है। शोध लिख रहा है, तो मैं कहूँ शोध कहाँ से आ गया ये, फिर मैंने इंग्लिश में देखा इसीलिए, तो आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है। फिर है क्लोरोप्रोमेजाइन दवा किस सन में पेश की गई थी? तो ये जो है 1952 में पेश की गई थी। पैर का बाहर की ओर झुकना किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है वो जाता है टेलिपस वाल्गस के रूप में, डी है इसका। यूनिसेफ का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। कंप्यूटर के संबंध में कौन सा कथन बाइट शब्द से संबंधित, इसके लिए असत्य पूछ रहा है 157 का, तो यहाँ पर जो है 2 नियतमान 1 और 0 बाइट के नाम से जाने जाते हैं, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं, ये तो इसकी 0 और 1 तो उसकी लैंग्वेज है ना, बाइनरी लैंग्वेज है कंप्यूटर की। चूने और फिटकरी का उपयोग किसके करके पानी से फ्लोराइड निकालने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं नालगोंडा टेक्निक। क्या कहते हैं? नालगोंडा टेक्निक। इनमें से कौन सा स्वास्थ्य चिंता तनाव से संबंधित नहीं है? कौन सी स्वास्थ्य चिंता तनाव से संबंधित नहीं है? 59 है, तो इसमें क्षय रोग जो होगा, ये तो टीबी बीमारी है, ये से संबंधित नहीं है। ये 160 आ गया, 160 मिलान वाला है, तो मैं बता दे रही हूँ इसका 1 4 2 3 है, डी, ये आप मिला लीजिएगा। 161वां है, अनुच्छेद 48A क्या कहता है कि पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य किसका? राज्य का। ये जोड़ा गया था, ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में हुआ था, तो इसमें इसे जोड़ा गया कि राज्य भी अब जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए जिम्मेदार रहेगा, केवल केंद्र के लिए जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ठीक है। क्या अनुशंसित किया जाए कि धनु स्तंभ से बचाव के लिए यदि घाव 6 घंटे से, धनु स्तंभ क्या होता है? टिटेनस होता है, ठीक है, टिटेनस देखिए लिखा है, 6 घंटे से कम हो
साफ गैर मरमज नगण्य ऊतक के नुकसान की श्रेणी सी व्यक्ति के लिए क्या लिखा है? What will be recommended for prevention of tetanus in the bound less than 6 hours old, clean, non-penetrating with negligible tissues damage for category C individual? ये लिखा है 162। तो इसका उत्तर यहाँ पर बी है, इसका है टॉक्साइड की एक खुराक उसे दी जाए। अगला है 163, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा कौन सा जो है बुखार होता है? तो इसके द्वारा रिफ्ट वैली जो है बुखार होता है, डी। 163, 164 है एंटीमेटिक्स क्या है? 164 का बी है, क्रमाकुंचन गति कम करने के लिए है, रिड्यूस पेरिस्टेल्टिस जो होती है। 165 का कथन और कारक का है, समय से पूर्व जन्मे नवजात शिशु के जन्म के समय के दिया जाता है, नवजात शिशु में सेप्सिस को रोकता है ये। तो 165 का यहाँ पर जो है सी है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। नहीं, यहाँ पर सी का मतलब वही आर गलत लग रहा है मुझे, तो यहाँ पर सी ये होगा, ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। सेप्टिक को रोकता के ये गलत है यहाँ पर, ठीक है, तो आर सही है, ए गलत है। अगला आ जाते हैं 166 पर। 166 है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है इनमें से कौन सा? तो 166 में इसमें जो आवश्यक दवाओं का प्रावधान है ये इसमें नहीं है और सब है। इसके बाद 167 है, काला आजार किससे फैलता है? तो काला आजार जो है वो सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है, ठीक है, और ये जो है हमारे यहाँ नहीं, ये साउथ अफ्रीका वगैरह में कहते हैं ज़्यादा फैलता है। 168 पे आ जाते हैं, वही फिर से आ गया प्लेसेंटा से रिलेटेड। प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट देन इट इज़ कॉल्ड, तब इसे क्या कहते हैं? जब प्लेसेंटा को गर्भाशय के निचले खंड में आरोपित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया। 169 है, ग्रेवस रोग होता है। ग्रेवस रोग क्या है? ग्रेवस रोग जो है वो हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म होता है, ठीक है, थायराइड से रिलेटेड हाइपर हो जाए, वो थायराइड जब हाइपर होती है। अगला है 170वां, ये भी मिलान का है और इसका उत्तर है यहाँ पर 4 3 2 1 सी, यहाँ पर ये इसका उत्तर है। तो ये जो वीडियो है मैंने आपको पूरा यहाँ पर सब कुछ बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको क्वेश्चन में जो आंसर दिए हैं वो सही लगे हैं और पढ़ाने का तरीका सही लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।